संदेसी
संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस
तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा। ओम शांति। आज रविवार 12/7/20 के बाबा के आज बहुत ही खास महावाक्य हम सब सुनेंगे, क्योंकि आज बाबा की जो अव्यक्त वाणी है उसमें बाबा ने बहुत ही गहरे गहरे राज हम सब बच्चों के बीच खोले हैं। आज बाबा ने हमें बताया कि रूहानी सेवाधारी और निस्वार्थ सेवाधारी की क्या विशेषता होती है, क्योंकि अगर हम भगवान के बच्चे हैं और हम सेवा भी करते हैं, लेकिन सेवा में अगर कहीं पर हमारा किसी प्रकार का मान शान कोई प्राप्ति की इच्छा है तो वो सेवा हमारी सेवा नहीं होती है। सेवा वही है जिस सेवा में निस्वार्थ भाव हो, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ना हो अपने लिए कि हमें मान प्राप्त हो, हमने कुछ किया तो हमें पूछा जाए, हमें एक्स्ट्रा किया जाए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ऐसे बच्चे जो यहाँ मान प्राप्त करेंगे वो बच्चे वहाँ ऊंच पद पाने के अधिकारी बन नहीं सकते हैं। तो अगर हमें ऊंचा पद पाना है तो उसके लिए हमें जो भी सेवा मिले निस्वार्थ भाव से करना है, जिसमें हमें ये सोचना है कि बाबा का नाम हो, बाबा का नाम वाला हो, हमारे किसी भी कार्य से लोग बाबा से जुड़े, बाबा के कार्य में आगे बढ़े। तो ऐसी भावना रखते हुए अगर हम सेवा करेंगे तो उस सेवा का मेवा हमें ऊंच पद की प्राप्ति होगी। साथ साथ बाबा ने ये भी हमें इशारा दिया कि बच्चे, तुम शांति के ऐसे टावर बनो कि विश्व में शांति का प्रकाश आपकी किरणों से चारों ओर फैले, क्योंकि आपको इस वक्त लोगों की शांति का दान करने की सेवा, ये सेवा आपके लिए सबसे बड़ी सेवा है और लोगों के लिए भी, क्योंकि लोगों को आज शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे टाइम पर आप सभी शांति के टावर बनकर विश्व की आत्माओं को अगर शांति देंगे तो वो आत्माएं आप सबको विशेष दुआएं देंगे और जिससे ये विश्व परिवर्तन का कार्य सहज और सफल होगा। तो बाकी बाबा ने तो बहुत ही गहरे गहरे और भी राज खोले हैं, वो हम आगे सुनते हैं। तो चलेंगे आज प्यारे बाबा की मुरली की ओर। आज मुरली बहुत ही सुंदर है। बाबा की टाइटल है मुरली का रूहानी सेवा निस्वार्थ सेवा। रूहानी सेवा निस्वार्थ सेवा। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने हैं। तो अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा भी लगन आदि से कर रहे हैं और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे सेवा के बिन एक पल भी रह नहीं सकते। ब्राह्मण आत्मा सेवा के बिना जी नहीं सकती हैं।
माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। और सेवा योगिक भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। सेवा भी बाबा ने कई प्रकार की बताई कि सेवा भी बहुत प्रकार की होती। एक सेवा जो हम किसी को ज्ञान दे देते हैं, तो वो सेवा तो हम सब बहुत करते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि इस समय आत्मा के अंदर सद्गुणों की, उनके अंदर हम वो भावना बिठाएं जिन्हें बाबा याद आए। इसलिए एक सिर्फ मुख की सेवा है, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा करो। निस्वार्थ सेवा हो, त्याग तपस्या स्वरूप सेवा हो। हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा, इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा, जिसमें कोई प्रकार का स्वार्थ ना छुपा हो। अगर हम कोई भी सेवा स्वार्थ से कर रहे हैं तो वो सेवा बिल्कुल सेवा है ही नहीं। जो सिर्फ मुख की सेवा, उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा, सर्व को खुश करने की सेवा। मन और मुख की सेवा साथ साथ होती है तो मन से अर्थात मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा हो। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। ध्यान देंगे कि राइट और लेफ्ट बाबा दोनों बच्चों को देख रहे थे। इनमें दोनों में क्या अंतर है वो समझेंगे। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है और लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं कि हम यहाँ आए हैं, हमें कोई स्वार्थ होगा, हमें कोई प्राप्ति हो, तब जाकर हम सेवा करें। तो बाबा ने कहा कुछ बच्चे हद की इच्छाओं को लेकर सेवा करते हैं, निमित्त बनते, वह गुप्त सेवाधारी और वह नामधारी सेवाधारी। तो अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया और अभी अभी खाया। जो भी सेवा हमने की, अभी अभी हमने सेवा की कि कोई भी प्रकार का बाबा ने काम दिया, हम करके आ गए, लेकिन काम करने के साथ हम सोचते हैं कि हमारी चर्चा भी हो, हमारी तारीफ भी होनी चाहिए थी, हमारा नाम होना चाहिए था, हमें एक्स्ट्रा कुछ हेल्प मिलनी चाहिए थी। तो बाबा कहता है ये तो नामधारी सेवाधारी की विशेषता है, ये कोई निस्वार्थ सेवाधारी की विशेषता नहीं है। इसलिए अभी अभी सेवा की और अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया और अभी खाया, जमा खाता नहीं हुआ। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी तो एक ही है, निष्काम सेवाधारी दूसरे हैं नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं, लेकिन नाम नहीं होता। हमने इतना किया लेकिन हमारा यहाँ पर कोई नाम नहीं होता। लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं, लेकिन नाम नहीं होता। और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं, उनका नाम ज़्यादा होता है। कई बार हम देखते हैं ऐसा हो जाता है कि बहुत लोगों का कम करते हैं लेकिन उनका बड़ा नाम है, और हम सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं, उसके बावजूद भी हमारा इतना कोई नाम नहीं है। तो क्या करना चाहिए? बाबा ने पूछा कि बच्चे क्या करना चाहिए नाम कमाने के लिए, इस तरीके से हम अपना प्रभाव दिखाएं, चाहें हमारी इच्छा पूरी हो, तो क्या इससे आने वाला भविष्य सुधर सकता है? क्योंकि जो बाहरी नाम प्राप्त कर रहे हैं वो बाहर यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं वो सेवा उनके साथ जाएगी।
लेकिन ऐसे नहीं, जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं, उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता है। उसकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य ही दिखाई पड़ती है। जो सच्चे हैं वो जरूर चमकेंगे, हीरे के समान सबके सामने आएंगे। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और ख़त्म किया, जो भी किया यही ख़त्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं है तो अविनाशी नहीं, इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो ये संकल्प नहीं करो। बाबा के जो विशेष बच्चे हैं, बाबा कहता है ये संकल्प कभी मत करो कि हमारा नाम हो जाए। जमा हो ये सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो, क्योंकि अविनाशी वर्षे के लिए आए हो। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी। राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज़्यादा होता है और वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी। नाम शान की परवाह नहीं, इसमें ही बेपरवाह बादशाह बनना है। नहीं तो कहीं ना कहीं नाम मान शान के लिए की गई सेवा हमें कभी अंतरूणी रूप से खुश नहीं कर सकते। अर्थात सदा सोमान के तख्त नशीन होंगे तो हद के मान के तख्त नशीन नहीं, सोमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना है। समझा? क्या करना है सब बच्चों को? त्याग और तपस्या से ही आगे बढ़ना है। दिखावे की सेवा से हम कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते, इससे हमारा कोई भविष्य श्रेष्ठ नहीं बनेगा। और फिर बाबा कहते आने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब भगवान के घर आए थे कि हम ऊंच पद प्राप्त करें और यहीं की मान शान इच्छा रख के यहीं प्राप्ति करके चले गए, तो फिर बेकार था हमारा यहाँ आना। इसलिए बहुत अटेंशन से हमें काम करना होगा। सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे वह कभी सेवा नहीं होती। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है, लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं हो सकती। अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो सेवा करके तो वो सेवा कभी सेवा हो नहीं सकते, उसको सच्ची सेवा नहीं कहा जा सकता है। नामधारी सेवाधारी कहेंगे, जो ऐसा काम करेगा बाबा कहते हैं उसको कौन सा सेवाधारी कहेंगे? नामधारी। सच्ची सेवा सच्चा हीरा, जैसे सच्चा हीरा कभी भी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान हीरा वही होता है जो सच्चा होता है। एक सच्चे हीरे की चाहे उसकी चमक भले कम हो, लेकिन सच्चे हीरे की ही कीमत होती है। कीमत आर्टिफिशियल हीरे की नहीं होती है। भले हम खरीद के पहन सकते हैं, लेकिन मूल्य उसका नहीं है, मूल्य है चीज़ की सच्चाई का। तो बाबा ने कहा जो सच्चे सेवाधारी बच्चे हैं, जो भगवान के घर में सदा सेवाधारी बनकर सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, वो सच्चे हैं। और जो सच्चे हैं वो ज़रूर चमकेंगे और उनका मूल्य भी है इस विद्यालय में। इसलिए मूल्य तो सच्चे का ही होता है, झूठे का तो नहीं होता। अमूल रतन सच्चे सेवाधारी हैं। अनेक जन्म का मूल सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है।
इसलिए सदा सेवाधारी बन, सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है, तो अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। यहाँ पर हम किसी प्रकार का, बाबा कहते कम भी नहीं समझो कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो बेकार हैं, हम ये हैं। हम किसी से कम भी नहीं हैं और हम यहाँ किसी नाम के लिए भी यहाँ बैठे नहीं हैं। हर एक सेवाधारी, बाबा ने कहा, हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी, गुप्त आत्माएं होती हैं, वो नहीं यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले। सच्चे सेवाधारी की विशेषता है कि वो हर एक को लेकर चलता है कि हम भला हो, सबका भला हो। ये नहीं कि बस मैं कर रहा हूँ तो मुझे ही भला मिल जाए, मेरा ही फायदा हो जाए, लेकिन हो तो सबका हो। इसलिए मेरे प्रति हो, मुझे फल मिल जाए, नहीं, सर्व का फल, सबको फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे, ऐसे ही सेवाधारी का नाम होता है, जो अपनेपन का कोई भाव ना रखे, जिसके मन में सबके लिए भावना एक समान हो। सेवा प्रति सेवा करो, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज़्यादा क्या हुआ बताओ बच्चे? एक जन्म, इसी जन्म में नाम मान शान हो जाए तो ये अच्छी बात है, या हमारा 2500 वर्ष, हमारा सत्युग त्रेता, पूरा स्वर्ग हमारा सुधर जाए, ये ज़्यादा पावरफुल है। किसको सुधारना है? 2500 वर्ष सुधारना ना। इसलिए बाबा कहते एक जन्म में कोई पूछे, 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज़्यादा क्या हुआ? वह ज़्यादा है ना। हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन बेपरवाह बादशाह बन। संगम युग की खुशियों को मौजों मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वो सेवा है ही नहीं। अगर मन भारी हो रहा है, बाबा कहते डिस्टर्ब हो रहे हो, तो फिर इसका मतलब है कि आप सेवाधारी सच्चे हो ही नहीं। सच्चे सेवाधारी किसी प्रकार की इच्छा रख के कभी सेवा नहीं करते। डगमग करे हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं, सेवा तो उड़ाने वाली होती है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली होती है। ऐसे सेवाधारी होना। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है, तो सफलता के पीछे वह नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना, तो बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही हैं। तो डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है, जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान देना है। यानी विशेष डबल विदेशियों ने एक विशेष विश्व की आत्माओं को शांति देने का प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया सुनेंगे। ये भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्स तो करेंगे ना। प्रोग्राम प्रमाण भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म है ही। शांति के सागर के बच्चे तो हैं ही, तो शांति धाम के निवासी भी हैं। तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उन्हों को आकर्षित करती है।
चाहे थोड़ी देर के लिए भी कोई आए और उसका मन थोड़ा टाइम शांत हो जाए, तो भी बाबा ने कहा आपकी इस शांति के सहयोग से उस आत्मा को संपूर्ण शांति की अनुभूति हुई, तो ये भी सेवा हो गई। जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चखकर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले ना मिले, लेकिन वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। तो यह भी शांति की माखी चखना है। बाबा ने बहुत ही प्यारी बात कही कि जिसने भी ये माखी चखी है, माने शहद चखा है, स्वाद चखा है शांति का, आते ही साथ वो व्यक्ति कभी भी यहाँ की छाप भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं भूल सकता कि हम यहाँ आए और उस दिन हम बहुत अशांत थे, लेकिन बाबा के पास बैठे, बहनों की दृष्टि पड़ी हमारे ऊपर, उन्होंने कुछ ज्ञान की चर्चा सुनाई और हमारा मन पूर्ण रूप से शांत हो गया। तो चख लिया एक बार तो फिर वो रह नहीं सकता उस स्वाद के बिना। तो ये शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे, इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। यह भी आप सभी शांति का दान दें, उन्हों को भी दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्मा शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी, तो प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है, तो ये प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। चाहे किस विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे होना। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। ये भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का सांस चलाने का साधन है। तो शांति के सांस से वास्तव में बेहोश पड़े हैं, तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन है कि आपके द्वारा किसी को शांति मिल जाए। इससे थोड़ा सांस चलना शुरू होगा। कईयों का सांस ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना। शांति हाउस बन करके शांति की किरणें देना। आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींच कर ले आएंगे। ये भी किसी को जो ना उम्मीद है उनको भी उम्मीद की झलक दिखाने का साधन बन जाता है कि कोई आत्मा एकदम जीवन से हताश थी, उमंग उत्साह खत्म हो चुका था और उसने आकर के यहाँ पर और उस शांति का अनुभव किया, तो बाबा ने कहा आपने एक ऑक्सीजन का काम कर दिया, उसके अंदर सांस भर दी है। ये सेवा भी बहुत अच्छा साधन है। ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति का, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना है। क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएंगे ना। तो जहाँ तक हो सके शांति का अर्थ क्या है वह 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है। समझा? प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना। दूसरे तो काम उतारते हैं, लेकिन आपका काम है दिल से सेवा करना। आर्टिफिशियल हम टेम्परेरी काम नहीं कर रहे हैं, हमारा काम है दिल से सेवा करना। विश्व के लिए हमने अपना जीवन दिया है, तो हमारा पूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में ही, इस रूहानी सेवा में ही व्यतीत हो, तब हम रूहानी सेवाधारी हैं।
आप काम करते हो, जब है ही शांति के दूत तो चारों ओर शांति दूतों की ये आवाज़ गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में ये राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। तो पीस मार्च या पीस ये शब्द तो दुनिया भी यूज़ करती है, तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से लगे कि यह न्यारे भी हैं और बहुत प्यारा शब्द है इनका। तो इन्वेस्टमेंट करना बाकी अच्छी बात है, कम से कम जितना समय ये प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं ना अशांत होना है और ना अशांत करना है। शांति को नहीं छोड़ना है। पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधेंगे ना, जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तभी औरों को भी बांध सकेंगे। अगर खुद इस कंगन में बंधे नहीं हैं तो किसी को हम बांध नहीं सकते। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प किया है ना सबने। इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना है कि हम सब किसी की वजह से अगर कोई सेवाओं में समस्याएं खड़ी होती हैं तो फिर हम यहाँ रहना हमारा कोई सार्थक नहीं है। हम समस्या स्वरूप बनने नहीं आए हैं यहाँ, हम समाधान स्वरूप बनने आए। तो बाबा कहता अंडरलाइन करो ये लाइन, बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, कहो समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, लेकिन बन हम रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये कंगन बांधना पसंद है, सबको पसंद है। पूछ रहा है बाबा, सबको पसंद है कि हम किसी भी अपने काम से समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। पहले 100 पीछे 100 फिर पीछे विश्व है। पहले स्वयं को करना होगा फिर विश्व करेगा। तो 100 का प्रभाव विश्व पर पड़ता ही है। आज यूरोप का टर्न है, यूरोप भी बहुत बड़ा है ना, जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले हो ना। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली है? यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला है तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्मा प्रख्यात होनी ही है। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बनने पीछे कार्य में लाए गए, ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रही हैं। अभी गुप्त है, अंडरग्राउंड है, लेकिन प्रख्यात हो भी रही हैं और होती भी रहेंगी। बाबा के बच्चे जहाँ जहाँ जिस कोने जिस देश में जहाँ बैठे हैं वो हो भी रहे प्रख्यात। और आगे चलकर बाबा ने कहा हर एक बच्चे को प्रख्यात प्रत्यक्ष होना ही है, फेमस होना ही है, उससे कोई भी छूटेगा नहीं, क्योंकि जो सच्चे हैं वो एक ना एक दिन अवश्य सबके सामने स्वतः आएंगे। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। नाम वाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र कार में आए, ऐसे आवाज़ बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज़ सदा मजबूत होती है। जर्मनी की चीज़ को जब महत्व देते हैं तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। ये विशेषता है कि जो बाबा ने कहा जो बच्चे में क्वालिटी है वो अपने आप ही बच्चे प्रत्यक्ष होते रहेंगे। समझा? यूरोप भी कम नहीं है, अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीज़ें मजबूत होती हैं, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल और मजबूत ही होगी।
क्योंकि जिस स्थान की जो विशेषता होती है उसी विशेषता के अकॉर्डिंग वहाँ के लोग होते हैं। तो बाबा कहता है जब सामान्य चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ के हर एक बच्चा भी जो निकलेगा वो भी स्ट्रॉन्ग ही होगा। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न आते भी समाप्त हो जाते हैं, इसलिए लगन की अगन पैदा करो, विघ्न तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। सफलता मिलती रहती है। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी हैं, वैसे भी आईपी हैं, इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो। वैसे धरनी फल देने वाली है। अच्छा, यह तो विशेषता है। तो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हैं, हिम्मत अच्छी रखते हैं। यूरोप की ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि जैसे ही बाबा के बच्चे बने, जो अपने में धारणा की, फिर वो औरों में भी धारणा करने लग जाते हैं, औरों को भी सिखाने लगते हैं। ये बहुत अच्छी कला है। हिम्मत अच्छी है तो सेवा भी अच्छी ही होगी। और हिम्मत के कारण ये गिफ्ट है। जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं, क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी है, दोनों ही चाहिए। सिर्फ क्वालिटी ही क्वांटिटी ना हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं, इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं। दोनों ही सेवा बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं हमने तो क्वालिटी वाले निकाले हैं, लेकिन बाबा ने कहा क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए, क्योंकि दोनों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। क्योंकि जब हमारे पास क्वालिटी है बट क्वांटिटी नहीं है अगर, तो भी हमें उदासी आएगी मन में कि बहुत कम हमारे पास संख्या है। और बाबा ने तो हमें 9 लाख का संकल्प दिया हुआ है, तो हम सबको मिल करके क्वालिटी भी लानी है और क्वांटिटी भी लानी है। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम है। तो 9 लाख तो बनाना है ना। 9 लाख में विदेश से कितने हुए? 5000। अच्छा, एक संकल्प चक्र तो पूरा किया, माने एक संगम का ये चक्र तो पूरा किया सबने। विदेश को लास्ट तो फास्ट जाने का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। विदेश में कलराठी ज़मीन नहीं है। यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है, वहाँ बुरा सुना ही नहीं है, तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी ही नहीं हैं, इसलिए साफ हैं। और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है, क्योंकि भारत में शुरुआत भी हुई है। और बाबा कहता है कि बच्चे, जब उस समय काफ़ी डिस्सेवाएँ भी हुई, कहीं कुछ किसी ने कुछ बोला संस्था को लेके, तो कोई मेंटलिटी भी कई लोगों के मन में बहुत सारी गलत भी बैठ गई। फिर उनको साफ़ किया जा रहा है। साफ़ करने के बाद स्लेट को फिर वो परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। और विदेश में क्या है कि डायरेक्टली अच्छा माल, भगवान का ज्ञान रतन डायरेक्टली गए, तो वहाँ कोई डिस्सेवा तो हुई नहीं, सीधा परमात्मा का पैगाम उन्हें प्राप्त हुआ, इसलिए साफ है। विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का। इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा, जैसे यह मिलियन मिनट का भी प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बनी सकती है ना, मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो। और ही 1 लाख कम 9 लाख ही करते हो, समझा। यूरोप वालों को क्या करना है, जोर शोर तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियाँ सुनने को मिलती हैं, आपको डबल मिली है। कैसे? कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियाँ भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सब देखी ना, क्योंकि इतनी महान महान हस्ती दादियों से मुलाकात की। इसलिए ये भी बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि ऐसी ऐसी महान दादियों से हमारी मुलाकात होती है। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, तो बड़ी बड़ी दादियाँ भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र सब देखी।
देखी, सब बड़ी बड़ी दादियाँ देखी ना, एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना तो सभी की विशेषता काम में आ जाएगी। विशेषताओं के सौगात की झोली भर के जाना, इसमें कस्टम वाले रोकेंगे, अच्छा तो सदा विश्व कल्याणकारी। अब सुनेंगे सब बाबा की याद प्यार किन बच्चों को बाबा दे रहे हैं। तो सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को प्रत्यक्ष स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज का वरदान है, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सद्गति का प्रसाद, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सद्गति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सद्गति दाता भव। स्पष्टीकरण, वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से, सबकी नज़र टावर ऑफ पीस पर तरफ जा रही है। तो सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो, मास्टर गति सद्गति दाता बन, भक्तों को गति और सद्गति का प्रसाद बांटो। ये सेवा बाबा ने कहा आप बच्चे बहुत अच्छी कर सकते हो, क्योंकि ये प्रसाद हर आत्मा को मिलना चाहिए। हर इंसान को इस समय शांति के प्रसाद की ज़रूरत है। स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ। तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। हिम्मत बच्चे और मदद खुदा। तो जैसे हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे तो बाबा हमारी मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर हैं। तो आज हमने खास रूहानी सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी की खास विशेषताएं देखी। बाबा ने हमें क्या क्या विशेषताओं से भरपूर किया है। तो आज की जो मुरली है उसमें से सभी भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, सभी लोग खास आज की मुरली के जो पॉइंट्स हैं अवश्य ही 10-10 पॉइंट निकालेंगे और निकाल कर हम पूरा दिन मंथन चिंतन करेंगे कि बाबा ने आज हमें क्या क्या खास हमारे पुरुषार्थ के लिए, हमें आगे भविष्य के लिए हमारी सेवा का क्या पाठ होना चाहिए, उसके लिए बहुत सुंदर शिक्षाएं दी हैं। तो हम अवश्य सब विशेषताओं का मंथन और मनन करते हुए पूरा दिन आज अभ्यासरत रहेंगे। तो चलते हैं, आज बाबा की याद में बैठेंगे और संकल्प करेंगे एक ही बाबा की याद का। ओम शांति। 2 मिनट सभी एकाग्र हो जाएं।